हेलो एवरीवन। तो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में देखेंगे हम 9 जून के तीनों शिफ्ट की आपके एग्जामिनेशन करेंगे। क्या क्वेश्चन बने थे देखो, पहले हम देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट। जिसने पहले और सेकंड शिफ्ट के देख लिए होंगे वो थर्ड शिफ्ट देख के स्किप कर सकते हैं। जिसे नहीं देखेंगे पहला दूसरा तीनों शिफ्ट साथ देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पहला आइकन दबाने से आने वाले आपको हर शिफ्ट की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गीता रहस्य पुस्तक किसकी रचना है? वही तो ऑथर ऑफ द बुक गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक। तो बुक से आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिर, B.R. अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है वह किस तारीख को आती है? तो 6 दिसंबर 2024 को। करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कितने सरकार ने कुल कितनी राशि आवंटित की थी? तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट अलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन? तो 39,000 करोड़। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, 100 स्मार्ट सिटी है इसमें। एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक 2025 कहाँ हुई है? तो ये मिलान में हुई है, इटली में है। और इसका जो अनुभव साझा करना, कल का निर्माण करना, ये विषय इस पर आयोजित किए गए थे। अगला है फिर, वल्ले किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विच रीजन आपको बताने के रिलेटेड है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका पर्पस उद्देश्य था, यह आंदोलन किसानों के जमीनी अधिकारों, कर्ज से राहत और अन्य समस्याओं के खिलाफ इसका संघर्ष था। और इसका टाइम पीरियड था 1940 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट है, 2025 में गोल्डन ग्लोब्स में तो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये नॉन इंग्लिश लैंग्वेज था, ये था एमिलिया पेरिज। अगला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये सफाई एजेंटों में प्रयोग किया जाता है, यानी यूज इन क्लीनिंग एजेंट। अगला है फिर चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन बना था? ये मौर्य नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड वाला है, मौर्य में अलग हो जाते हैं। मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त और गुप्त डायनेस्टी अलग है, मौर्य एम्पायर अलग है। तो इसका था कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त फर्स्ट रहा था। देखो पहले था श्रीगुप्त, इसका टाइम पीरियड था और ये फाउंडर भी था। ठीक है, 240-280 ईस्वी के बीच में शासन किया था इसने। फिर घोड़कच था, फिर था इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, और फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसके बाद था कुमारगुप्त। ठीक है, और इसके बाद कुमारगुप्त के बाद आगे एग्जाम बन सकता है स्कंदगुप्त, और फिर था पुरुगुप्त, फिर था कुमारगुप्त सेकंड, और फिर था बुधगुप्त, और फिर 11वां था नरसिंहगुप्त, और अंतिम था विष्णुगुप्त। इंपॉर्टेंट है, अंतिम पूछा सकता है, तो विष्णुगुप्त था। अगला है फिर, दामोदर नदी किस पठार से होकर बहती है? तो दामोदर बहती है ये छोटा नागपुर के प्लेटो। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी किसको अपनी रिपोर्ट करते थे? तो बताना आप हमें। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 टू होम डिड द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे रिपोर्ट। तो ये देखो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत ये बंगाल को करते थे। ठीक है, पूरा यहाँ पर लिखा नहीं गया। तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत ये बंगाल के जब गवर्नर थे ना, तो उनको रिपोर्ट करते थे। अगला पे, भारत किसके साथ अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट नामक एक नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और अफ्रीका के बीच में हो रखा है। देखो इसका अभ्यास का उद्देश्य था भारत और अफ्रीका के देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना और अंतर संचालनशीलता को बढ़ाना है। फिर 4 बार पूछा गया ये आपका जो संविधान संशोधन है ना, और आपके हर एग्जाम में पूछा रहा, हर एक शिफ्ट में पूछा रहा। तो इसको मैं आपको पहले तारीख से कह रहा हूँ, यानी 5 जून से आपसे कह रहा हूँ कि इसको आप जरूर पढ़ लेना। मैंने आपको कराए भी हैं, 1 से लेके आपको 106 तक के सारे आपको करा रखे। अगर आपको देखने होगा तो देख सकते हो आप इस वीडियो को। तो 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, तो ये था कि द 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के लिए संबंधित था ये। और ये रिजर्वेशन SC यानी शेड्यूल कास्ट, ST इन्हीं के लिए जो इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो विधान सभा होती है, विधानसभा में 10 साल के लिए इनके रिजर्वेशन किया गया था। बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। एंग्लो इंडियन नहीं होगा, ठीक है, एंग्लो इंडियन में छोड़ देने से। अगला है फिर, पे चिदम्बरम पिल्लई भारत के स्वतंत्रता सेनानी ने किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये थे तमिलनाडु के तूतीकोरिन से संबंधित रखते थे। अगला है फिर, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? देखो फिर आपसे पूछ लिया गया अमेंडमेंट से, तो इसलिए कह रहा हूँ। देखो हर एक मतलब एक क्वेश्चन तक पूछा ही जा रहा है। आप देखो इसमें 2 पूछ लिए गए। तो 69 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो राजधानी बनाई गई थी। शक शासक जिन्हें स्केथियन भी कहा जाता है किस क्षेत्र से आए थे?
तो ये मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र से आए थे, ठीक है, स्टेप रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। फिर नेक्स्ट है शारदा सिन्हा होगा यहाँ पर शारदा सिन्हा को किस भाषा में ज्ञान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो ये भोजपुरी और मैथिली के लिए ना प्रसिद्धि मानी जाती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार वर्ष 2022-23 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग वाले लोगों के बीच भारत की वार्षिक बेरोजगारी दर कितनी थी? तो एम्प्लॉयमेंट रेट थी 3.2%। अस्मिता ऋण योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? विशेष ऋण योजना है, तो ये योजना किया गया था लॉन्च बाय विच बैंक? तो SBI, लॉन्च बाय SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो इसका उद्देश्य था, यह योजना जो है महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है, जिससे वो अपने व्यवसाय को विस्तार कर सके, ठीक है। अगला है फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 में स्कूल स्तर पर कौन सी खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो स्कूलों में ये की गई थी खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर कंपटीशन इन स्कूल, और इसका मेन फोकस था इनका एथलेटिक्स पर और वॉलीबॉल। सेफ्टी वॉल सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? तो सेफ्टी वॉल, तो ये था लाला लाजपत राय। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? जो हम हिमालय का नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयन इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं हिमाद्री या महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। देखो पता है कि आपको जो है सबसे ऊपर कौन सा था? ट्रांस हिमालय होता है, फिर इसके बाद आपका जो है ग्रेटर होता है, फिर इसका आपका लेजर होता है, यानी इसे बोलेंगे ट्रांस हिमालय, वृथ हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक आता नीचे, ठीक है, ऐसे चलते रहते हैं। सबसे ऊपर होता है ट्रांस में आपको कौन सा था? लद्दाख का ऊपर जो पार्ट होता है, काराकोरम और तिब्बत, ये सभी जो है आपके ट्रांस में आते हैं। फिर जो वृत्त होता है इसमें एवरेस्ट हो गया, ये सभी आपके आते हैं फिर ग्रेटर हिमालय में। जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी 2036 तक, 2036 से? तो 1.4 बिलियन तो नहीं होगा, ये 1.6 होगा, ठीक है, 1.6 अप्रोक्स जो है 160 करोड़, ठीक है, 160 करोड़ रहेगा, इसे आप काट देना, इतनी तो अभी होगी। अगला है फिर निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कांट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट? तो आर्टिकल 36 होता है, देखो, और आर्टिकल 36 में बोलते हैं, 37 हो गया, 36 जो आपके इसमें DPSC लैंग्वेज के बारे में बात की है, परिभाषा के बारे में, 38 में सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स के जस्टिस के बारे में बात किया गया है, और 39 में जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, लैंगिक समानता। अगर 40 पूछेगा तो इसमें पंचायत से संबंधित है, ठीक है, आर्टिकल 40। अगला प्रश्न है फिर 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुआ था? तो ये हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। अगला है राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की स्थापना किसने की थी? तो ये MS स्वामीनाथन की थी। अगला है फिर निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? यानी आपको एग्जांपल बताना था इसमें इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है आपका GST है, यानी गुड एंड सर्विस टैक्स था, बाकी आपके ऑप्शन में ये भी थे। तो जो इनडायरेक्ट होता है आपका ये हो गया अप्रत्यक्ष GST। अगला क्वेश्चन है फिर मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी होती है? तो ये बनी है सेराइट की, ठीक है, यानी सेल खड़ी बोलेंगे हिंदी में, सेराइट होगी आपकी इंग्लिश में। और इसी को एक अन्य नाम से जानते हैं, इस मूर्ति को पुजारी राजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला फिर कंप्यूटर क्या है? MS ऑफिस 365 में किसी टेक्स्ट से फिजिकल फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि को हटाने के लिए कौन सी की बोर्ड शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Space और शॉर्टकट की आपके जो हर एक से 2-3 क्वेश्चन पूछा रहे, ये अगेन आपका जो रिपीट क्वेश्चन है, मतलब ये है कि आपके एक आध क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहा। अगर आप जो हर डेली का एनालिसिस देख रहे हो ना, तो आपको किसी न किसी आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल रहे हैं। कल के आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी रिपीट था, सेकंड में भी हो गया, और थर्ड में भी आपको जो रिपीट क्वेश्चन देखने को मिला है। ये भी आपके 5 जून के एग्जाम में बना था, वहाँ मैंने आपको कराया भी था। देखो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का CPU का भाग नहीं है? CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। देखो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, हैंडफोन, ये नहीं होते हैं CPU के पार्ट। अगर आपके ऑप्शन में देखना है क्या थे, और जो दो मेन पार्ट ऑफ द CPU आर, तो इसके 3 होते हैं। देखो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा होता है CU कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर। ये 3 के 3 होते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बाकी बन सकते हैं। फिर अगला है फिर कंप्यूटर में किसी सुविधा के माध्यम से बार बार किसी एप्लीकेशन की एक ही फाइल को जल्दी और आसानी से एक्सेस या क्रिएट किया जा सकता है? तो देखो ये हो जाएगा आपका क्विकली एंड इजली अगेन अगेन, यानी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं हम? तो ये फैसिलिटी देता है हमें शॉर्टकट कैसे आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन, मतलब ऑप्शन क्या है इसमें? शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन है फिर, तो यही क्वेश्चन थे आपके थर्ड शिफ्ट के,
आप देखो मैं आपको कराऊंगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, जिसने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के देख ले होंगे तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और जिसने नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और बेल आइकन दबा लें, इससे आने वाले आपको हर एक शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए उसमें, भोलनाथ तिवारी किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे? तो भोलनाथ तिवारी वॉज द फ्रीडम फाइटर रिलेटेड टू विच रिबेलियन? तो ये 1857 का रिवॉल्ट के टाइम पर था। बाकी इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, क्योंकि मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराया था। इसमें आपको सिर्फ मैं आंसर और क्वेश्चन कराऊंगा। 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर किस विशेष दिन का आयोजन किया गया था? देखो अभी आपको थर्ड शिफ्ट में मैंने देखा ना, तो ये आपको पढ़ना है। देखो ये आपकी जयंती जो है ना, हर एक शिफ्ट में जो एनिवर्सरी पूछे जा रहे हैं तो इनको आप जरूर पढ़ लें, जो अभी हाल में हो रखे हैं। तो जनजाति गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे, और देखो ये हुआ था, ये सेलिब्रेशन किया था 15/11/2024 को। यानी आपको करंट पढ़नी है, एक साल की लगभग लगभग पढ़नी है। जैसे आपका जून में अभी एग्जाम चल रहा है तो आपको पिछले मई जून तक आपको पढ़ना है करंट अफेयर। तो इन सेलिब्रेशन ऑफ द 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ सिक्किम पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। यानी गवर्नर जो थे सिक्किम के, वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और ये ऑनलाइन के माध्यम से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। अगला है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? तो आसान सा है, म्यांमार। पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? और स्कीम योजना जरूर पढ़ना है। स्कीम ये आपके करंट के इंपॉर्टेंट है। स्कीम हो गया और एनिवर्सरी हो गए, ये आपको पढ़ने जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और बुक तो ये देखो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। बाकी इसका उद्देश्य आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने आपसे क्या रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? तो आसान से है, 572 आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पीपल लिव। जो सिर्फ यहाँ रहते हैं, जो लोग रहते हैं सिर्फ 37 आइलैंड में रहते हैं। दिस आइलैंड ग्रुप इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार। है जब लड़के पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य करते हैं तो वहाँ की लड़कियाँ किस क्या करती हैं? तो वहाँ का जो लड़कियों का नाम डांस होता है वो होता है गिद्दा नृत्य। लोक नृत्य भी आपको मैंने सारे कराए थे। 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका मांझी। तो ये क्वेश्चन आपके देखो रिवोल्ट से आपके हर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन डीपीएस पर संशोधन नहीं करते हैं? तो ये भी आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। ज़्यादा पेपर टफ नहीं बनना आपको, देखो पढ़ने का आपको तरीका अच्छा है ना। देखो क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 100% नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम में। पेपर का पैटर्न ही ऐसी बना होता है कि आप किसी भी एग्जाम में 100% नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 100% कवर कर जाते हैं। देखो पेपर ऐसा होता है, पेपर कम से कम 75 ऐसा सेट होता है कि बच्चा उसे कर ले। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है। अभी भी आपको जो क्वेश्चन है ना इधर उधर नहीं पढ़ने हैं। जैसे अभी जो है आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आर्टिकल से क्वेश्चन बने। संविधान संशोधन जो आपके अमेंडमेंट है वो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो उनको, जो करंट के चल रहे खासतौर पर। करंट की आपके जो स्कीम हो गए जो मोदी गवर्नमेंट के खासतौर पर, उस स्कीम को पढ़ो 2014 से लेकर 2024 तक के। ये आपके पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन पूछा रहे, कंप्यूटर में ध्यान दो। हम डाटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं? ताकि जो है डाटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके। किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कॉपी और पेस्ट के लिए जाता है? तो कंट्रोल+P और कंट्रोल+V का उपयोग किया जाता है। डीवीडी में लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? यानी फ्रीक्वेंसी बतानी तो 6.650 नैनोमीटर। ठीक है, यूज ऑफ लेजर इन डीवीडी। डीवीडी प्लेयर डिस्क से डेटा पढ़ने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है, और इसके जो वेवलेंथ होती है 650 नैनोमीटर तरंग, और ये होता है रेड लेजर का इसमें उपयोग किया जाता है। एग्जाम बन सकता है आगे। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो आपको बताना है, तो ये 1766 से 1834 के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये बंगाल का जंगल महल क्षेत्र था, स्थान था, और कारण था, रीजन था इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी भूमि राजस्व की नीति और जल जंगल जमीन के बचाने के लिए। और विद्रोह का नेतृत्व किया था जगन्नाथ। ये बाकी आप इनका नाम पढ़ सकते हो। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है मैं आपको बता दूँ। देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, विद्रोह का अन्य नाम ये भी है, भूमिज विद्रोह, ये पाइका विद्रोह। आपके 5 जून के एग्जाम बन चुका है क्वेश्चन, पाइका विद्रोह कब हुआ था करके। अगर आपको बस सिर्फ देखो पूछने का तरीका उसने आज चेंज कर दिया, तो आगे एग्जाम में बन सकता है जंगल महल आंदोलन। ठीक है, अगला है फिर, और इसका नेतृत्व किसने किया था? याद कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में Alt+Tab दबाते तो क्या होगा? तो ये होता है सकता है खुली हुई सभी प्रोग्राम और विंडो का एक थंबनेल डिस्प्ले होगा, जिससे आप आसानी से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, इजिली स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। MS वर्ड में एक पेज के माध्यम से निम्नलिखित में से किस टैब से सेट किया जाता है? तो ये पेज लेआउट होते हैं। अगला है फिर, 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन का सूचकांक कौन सा पहले स्थान पर आता है? ये मैंने आपको 5 तारीख को जब क्वेश्चन बने थे ना, 5 और 6 तारीख को, 7 तारीख को मैंने ये आपको करा भी रखा है। मुझे पता था कि आपके हर इंडेक्स में क्वेश्चन आने वाला है, तो इंपॉर्टेंट था। और आपकी 9 तारीख को एग्जाम, अगर जिसने देखा होगा उसका सही हो गया होगा ये। तो इसलिए इंडेक्स से पढ़े ना, इंडेक्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर था। अधिकतर आपको भारत के याद करना है।
फिर देखो WHO ने हाल ही में किस देश को अंधेपन का कारण बनने वाला ऑन्कोसरियासिस से मुक्त होने वाला पहला अफ्रीका देश घोषित किया है? तो which country has recently been declared by the World Health Organization as the first African country to be free from onchocerciasis, a river blindness, which causes blindness? तो ये नाइजीरिया। which causes छोड़ दो इसको आप, which cause का नहीं होगा, बस आपको ये करना है कि नाइजीरिया कंट्री है। यहिया सिंधी जो तारिक मुबारक शाही के लेखक थे, उन्हें ने अपनी पुस्तक में किस वंश के संस्थापक को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया, यानी प्रॉफिट मोहम्मद? तो ये सैद वंश को बनाया, सैद वंश, सैद डायनेस्टी को कहा है। पंचायत राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य क्या होता है, यानी प्राइमरी फंक्शन? तो ये होता है गाँवों का स्थानीय स्तर पर स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला है सुनीता विलियम कुल कितने दिन तक अंतरिक्ष में थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 286 दिन तक रही थी ये। बाकी आप देखो पहली बार 2006 में गई थी और दूसरी बार 2012 में गई, तीसरी बार इंपॉर्टेंट है, इसका डेट भी याद करना है, 5 जून 2024 को गई थी। और इनके साथ देखो बुज विलमोर भी थे, ये भी याद करना आप। और ये गए थे बोइंग के स्टारलाइन अंतरिक्ष यान था। और साथ में और हिसाब क्या करना है, ये 8 दिन के लिए गए थे लेकिन ये 9 महीने बाद वापस आए। इनके साथ साथ जो थे वो भी याद करना एग्जाम में बन सकता है। सहकारी समिति के अनुच्छेद में संशोधित क्यों किया जाता है? तो सहकारी समिति के कार्यप्रणाली को मजबूत करने या पारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो हमें बताना है इसमें, तो 6 होते हैं। बाकी आप एग्जाम देख सकते हो। अगला है भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा यानी अग्नि वॉरियर कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये देवलाली महाराष्ट्र में किया गया था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सरकार किसके गठबंधन पर है? तो JK-NC और BJP जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अंडमान की जारवा जनजाति अपने घर को किस नाम से पुकारती हैं? तो चड्डा के नाम से जानती हैं। अगला है जब कोई नया क्षेत्र किसी देश से जुड़ते हैं, जैसे देश में एक नया राज्य जुड़ जाता है, तो उसके नागरिकता की परवाह कौन करेगा? सीधी सी बात है, जिस देश में वो जोड़ा है यानी उसके यहाँ के जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी देखभाल करेगी उनके नागरिक। जैसे कल POK भारत में जाते हैं तो POK के सारे, भले ही POK तो यार अभी भी हम अपना ही मानते हैं लेकिन है तो, लेकिन जो रियलिटी अभी तो यार पाकिस्तान के पास ही है वो। तो अगर वो वहाँ के लोग आते हैं या बलूचिस्तान के आते हैं अगर चाहते हैं तो वो क्या होगा, अगर भारत उनको जो सिटीजनशिप देगा। देखो और आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 में हमारा लिखा भी है कि अगर कोई भी अगर कंट्री, अगर कोई भी स्टेट, अगर कोई भी स्टेट अगर जुड़ते हैं ना भारत में, तो क्या होगा? देखो क्या रखा, पार्लियामेंट द पावर टू लेजिस्लेटिव ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एक्सटिंग स्टेट इंक्लूडिंग चेंज टू दियर एरिया, उनके एरिया को चेंज कर सकता है, बाउंड्री और नेम, उनके नेम को चेंज भी कर सकता है। ये आर्टिकल 3 में लिखा गया है। केंद्र सरकार, ये तो पढ़ लेना आप। और अभी जो हमारी नागरिकता चलती है, नागरिकता एक्ट 1955 चलती है। हाल में किस बैंक ने 19वां वर्षगांठ 90वें वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो आप देख लो एनिवर्सरी आपके हर एक में पूछा गया है। एनिवर्सरी जो है आपकी 3rd शिफ्ट में, यहाँ आपके 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कुल प्रजनन दर कितनी प्रतिशत रही है? तो 2.0। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो छऊ। और 71 में संविधान को फिर संविधान संशोधन क्वेश्चन बन चुके हैं। तो 8वें सूची में जो है देखो 8th शेड्यूल में आपके क्या है, कौन सी भाषा इसमें जोड़ी गई थी ये बताना है आपको। ठीक है, तो 8वीं में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी ये हमें बताना है। तो इसमें देखो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 इसमें जोड़े गए थे। और बाकी भी याद कर लो आप। देखो 21 में संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया था, फिर 15 हो चुके थे। यहाँ पर पहले तो 14 थे, जब हमारा संविधान जो इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था, तब 14 थे और ये जोड़ गया 15 हो चुके थे। ये 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ गए थे, जो ये क्वेश्चन बन चुका है। तो फिर हो चुके थे 18। फिर जो है 92 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरो और मैथिली और संथाली, एक और है संथाली। ठीक है, यहाँ पर संथाली हो जाएगा, संथाली कर देने पर संथाली। तो ये इन चारों को जोड़ने के बाद ये बन चुके थे। अभी 22 है वर्तमान में जो है भारत के 8वें शेड्यूल में जो है 22 लैंग्वेज को मान्यता दे रखी है, लेकिन अभी इंग्लिश को दे रखी है। ठीक है, एग्जाम में एक बार बना था कि इनमें से कौन से ऐसे लैंग्वेज जिसे हमारे जो संविधान के अनुसार मान्यता नहीं दे रखी है, तो वो हो जाएगा इंग्लिश को नहीं दे रखी है अभी तक। अगला देखो आप देख लेते हैं हम सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, 9 जून का सेकंड शिफ्ट का क्या क्वेश्चन बने थे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी? तो ये बलिया में बनाई गई थी। देखो बलिया के अलावा और जगह भी बनाई गई थी, आपको बाई ऑप्शन द्वारा करना है। कभी भी हो आपको ये नहीं मत सोचना यार कि और जगह भी हुआ था, तो आपको ऑप्शन देखने हैं। देखो बलिया बंगाल के तामलकुल, महाराष्ट्र के सतारा और उड़ीसा के तलचर में समांतर सरकारों की स्थापित की गई थी। बलिया की समांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? चिंतू पांडे ने किया था। ये एग्जाम में आगे बन सकता है।
नायब से सैनी कहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? तो हमें बताना है करंट के कहाँ के, तो 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। बाकी आपको क्या करना है, हर एक स्टेट की आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है, एक नज़र मार लो। और मणिपुर में जो है 13 फरवरी 2025 को यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, इसको भी आपको नोट करना है, एग्जाम बन सकता है आगे। भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूविज्ञान संरचना का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का है। हाल में राष्ट्रीय समुद्री खेलों 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये बताना है हमें। तो नेशनल मैरीन गेम 2025 इनॉग्रेट रिसेंटली तो नई मुंबई में किया गया था। और ये सांसद डॉक्टर पीटी उषा ने नवी मुंबई स्थित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किया था। अगला फिर, वल्ली पेंटिंग में सबसे पहले क्या लगाया जाता है? तो गेरू मिट्टी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, इसरो ने किस संस्थान में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा की है। और ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, कौन सा बुकर? 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? द हु अवार्ड द बुकर प्राइज इन 2024। लेकिन उस वक्त क्या पूछा गया था कि 2024 का बुकर पुरस्कार उपन्यास क्या है, इस क्वेश्चन पूछा गया कि 2024 में जो बुकर पुरस्कार समंथा हार्वे को कौन से उपन्यास के लिए मिला है, यानी कौन सा नोबल के लिए इन्हें मिला गया है? तो ये उस वक्त था ऑर्बिट एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। आज पूछा गया किसे मिला गया है? तो समंथा हार्वे को मिला हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टेब्लिश, तो ये हुई थी आपके 1952 को। उड़ीसा वन्यजीव अभ्यारण्य गहरीमेट किस लिए जाना जाता है? तो ये मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जाना जाता है। और सिमलीपाल जो आपको उद्यान है यही है आपको सिमलीपाल। फिर नीति ने अपने एसडीजी सतत विकास आयोग 2023-24 में निष्पादित श्रेणी कलाकार को कितना अंक दिए हैं? तो ये दे रखा है इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 67। और इससे पहले अगर 2021 का पूछे 2021 का, उस वक्त दे रखे 54। भारतीय पुनर्जागरण का जन्म किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन रॉय, आसान सा क्वेश्चन था। गिरनार झील का पुनर्निर्माण यानी रिबिल्ड किसने किया था? तो रुद्ररामन प्रथम ने। विंडोज में ऑल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है शट डाउन के लिए, ठीक है, टू शट डाउन। कंप्यूटर में ASCII का क्या अर्थ होता है? तो देखो ये टेक्स्ट को इनकोड करते हैं, तो इनकोड टेक्स्ट। ASCII का उपयोग टेक्स्ट को बाइनरी कोड यानी 0 और 1 में बदलने के लिए किया जाता है। और बाइनरी कोड क्या होता है ये भी याद करो, 0 और 1, ठीक है, ताकि कंप्यूटर को आसानी से समझ सकें। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो अभी जो नई अपॉइंटमेंट हो रही है वो भी आपको याद करना है, तो संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1985 का जो नागरिकता अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम में संबंधित था? तो ये था 1985 का, ये असम राज्य का था, ठीक है, असम स्टेट का। 1985 का नागरिकता अधिनियम असम समझौते के तहत बांग्लादेश से असम में आए लोगों की नागरिकता से संबंधित ये विशेष प्रावधान करता था। अगला भी, बादामी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? इसके फाउंडर तो पुलकेशन प्रथम इसके संस्थापक थे। स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा था? तो इसमें रहा था कंट्रीब्यूट जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला भी, मेघालय के पहाड़ों के कोने ढके नहीं होते, यानी मेघालय हिल्स आर नॉट कवर्ड, तो अरावली पहाड़ियाँ। किस देश ने 2025 में साउथ ईस्ट एशियन गेम की मेजबानी की है? तो थाईलैंड ने कर रखी है। अगर पूछे कि 2027 का कौन करेगा, तो ये करेगा मलेशिया करेगा। अगला है फिर, इनमें से किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत से लगती है? तो ऑप्शन थे आपके भूटान, नेपाल, म्यांमार या मालदीव। तो मालदीव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए किस टैब पर क्लिक करना होगा? तो फाइल टैब पर क्लिक करना होगा, ठीक है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ डॉल्फिन कॉल्ड तो पॉड कहते हैं। अगला है फिर, दिल्ली विधानसभा उपचुनाव सबसे अधिक सीट जीतकर किसने पार्टी बनाई, सरकार बनाई थी? तो ये आसान सा है, बीजेपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है फिर, अविनाश जामवाल ने 2025 में भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो 1 सिल्वर मेडल इन विच वेट कैटेगरी इन 2025? अविनाश जामवाल, तो ये हो जाएगा आपका 65 ग्राम में। अगला है फिर, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था? इन विच डायरेक्शन डिड मेंडलीफ अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटेटिव एंड कैरेक्टरिस्टिक? तो ये ओनली वर्टिकल, ठीक है। और पूछेगा तो देखो ये सिर्फ वर्टिकल है। और इसका अगर परमाणु भार के अनुसार, अगर एटॉमिक वेट के अनुसार पूछेगा तो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट है, तो फिर थर्ड शिफ्ट आ गया, यानी आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं तीनों शिफ्ट के, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट आपको मैं तीनों करा चुका हूँ। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले आपको रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड सारे आपको नोटिस मिलते रहेंगे, या आपके करंट अफेयर के जो भी वीडियो डालूंगा उसके नोटिस आपको मिलते रहेंगे।